हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा विनर। आप देख रहे हैं वोकैब मसाला। थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स है इसके बारे में कि आपका जो टाइम है, वोकैब मसाला शो का जो टाइम है वो चेंज कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, ठीक है, माय फॉलोअर्स का। क्योंकि जो टाइमिंग था सबसे पहले तो टाइमिंग था 1:30 पे, ठीक है। अब जो टाइम कर दिए हैं इसमें, जो कर दिए हैं आपका शाम को 6 बजे, है ना, 6 o'clock। क्योंकि कारण था कि बीच में कभी क्लासेस होती थी, सभी का कोई ऑफलाइन बैचेज में रहते थे, तो बच्चों ने मतलब कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बोले हैं कि बस सर थोड़ा सा जो है कि टाइम को चेंज कीजिए, बहुत अच्छा है और सबसे बेहतर भी रहेगा, आप आराम से घर में जाकर सब सेल्फ स्टडी करेंगे। और शाम के समय ऐसे भी थोड़ा सा रेस्ट में अगर हो जाए, वो क्या मसाला सो कर चले जाता, बहुत ही अच्छी बात है। मेरे मन में कहीं तो थॉट्स था कि मैं वहाँ उस टाइम पे कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो क्या मसाला सो में। और थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं पैटर्न में भी, क्योंकि ताकि आपको ज्यादा लोड ना लेना पड़े और आसानी से हर चीज समझ में आए। मतलब ऐसा किया कि जैसे कि OWS, एडम फ्रेज और सब एक ही वीडियो में करते थे, लेकिन अब अलग अलग वीडियो में कर रहे हैं। मतलब पहला सिनोनिम्स का होगा, फिर एंटोनिम्स का होगा, फिर OWS का होगा। मतलब इस तरह से अलग अलग होगा और जो होगा मंडे टू फ्राइडे होगा। तो गुरुजी ऐसा क्यों सोचे हैं? डेली की बात चेंज कर दी। हाँ, डेली होगा ही, लेकिन मंडे टू फ्राइडे हमारा वर्ड्स का चलेगा और सैटरडे को रिवीजन चलेगा। ऑल जितना 1 वीक में किए हैं, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे जितना वीक है उसको रिवीजन करेंगे। और संडे को लाइव टेस्ट होगी। क्लियर? इससे क्या होगा, मेरा व्यूअर्स जो होंगे और जो स्टूडेंट्स जुड़ेंगे और जो जो एस्पिरेंट्स होंगे सब जुड़ेंगे, तो उन्हें देखेंगे कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तरह से होता है कि वर्ड क्या होगा, रिवाइज होते जा रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट्स के साथ। इफ यू फोकस ऑन रिजल्ट्स यू विल नेवर चेंज, यू इफ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट रिजल्ट्स। आप समझ रहे हो क्या है? जैक डिक्सन नाम के कोई व्यक्ति हैं जो लिखे हैं इस बात को कि अगर आप जो है कि रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं तो आप में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने बदलाव पे फोकस करते हैं तो एक दिन आपका रिजल्ट जरूर आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम दिल को छूने वाली है मेरे भाई। समझिए मेरे बात को। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आप रिजल्ट को देखिएगा कि मुझे इससे पाना है, तब बदलाव कैसे आ सकता है। लेकिन बदलाव उसको पाने के लिए जो अगर बदलाव कीजिएगा ना, एक दिन पक्का पा लीजिएगा। डेट इज क्लियर। चलिए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और शुरुआत करते हैं सबसे पहला वर्ड प्रभु के नाम लेकर के। सबसे पहला बात, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, होता है डांटना, किसी को डांटना फटकारना, है ना, किसी को क्या करना, डांटना फटकारना। अगर चाइल्ड का मतलब डांटना होता तो डांटना का और सा सिमिलर वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं? रिबुक मिस होता है डांटना, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना। तो हम क्या याद कर लिए? चाइल्ड का सिनोनिम्स होता है रिबुक, रिबुक, स्कॉल्ड, रेप्रीमेंड। रिबुक, स्कॉल्ड, रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना। लेकिन अगर कोई डांट रहा है तो उसका तो प्रशंसा तो करेगा। उल्टा क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा? कोई प्रशंसा करेगा, उसका मतलब कैसे सम्मान करेगा, प्रशंसा करेगा, तो कह सकते हैं उसकी प्रशंसा करना है प्रेज। प्रेज प्रशंसा करना, कमेंड प्रशंसा करना, और अपलाउड का मतलब प्रशंसा करना होता है। तो सिंपली बात करें तो चाइल्ड का अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो स्कॉल्ड, रिबुक और रेप्रीमेंड। स्कॉल्ड, रिबुक, स्कॉल्ड और रेप्रीमेंड। और इसकी एंट्री की बात करें तो प्रेज, कमेंड और अपलाउड, ठीक है। दैट इज क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। एनिग्मेटिक मिस होता है रहस्यमय। पहले से तो एनिग्मेटिक है और रहस्यमय है, पहले के जैसा है। अगर कोई चीज पहले जैसा है मतलब रहस्यमय है, मतलब मिस्ट्रियस होगा वो चीज। मिस्ट्रियस का मतलब होता है मिस्ट्री है, यानी कि रहस्य है। रहस्यमय का और सब कौन सा वर्ड हो सकता है? तो मिस्ट्रियस से हो सकता है, यानी कि मिस्ट्रियस होगा, पजलिंग होगा और क्रिप्टिक होगा। दैट इज क्लियर। मिस्ट्रियस, पजलिंग, क्रिप्टिक मतलब क्या होता है? रहस्यमय, एकदम पहेली के जैसा है, यानी परप्लेक्स है, जटिल टाइप का है, मतलब कंफ्यूज हो रहा है ये क्या है इसमें, है ना। हर चीज बात को बस कह सकते हैं। तो मिस्ट्रियस, पजलिंग और क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक होता है रहस्यमय। अगर कोई चीज रहस्यमय है, जो कि रहस्यमय है मतलब कि जटिल है वो चीज, पजलिंग है, उसका क्या होगा? उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट क्या होगा? जो कि साफ साफ है, क्लियर है, एक्सप्लिसिट है, स्पष्ट है, ऑब्वियस है, साफ साफ है, कोई एकदम कोई टेंशन नहीं है, देखते मालूम चल गया कि क्या चीज है। तो हम इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? सबसे पहला बात है कि वो चीज है कि यहाँ पे आया है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक है, रहस्यमय है। एनिग्मेटिक का सिनोनिम्स क्या होगा? तो मिस्टीरियस होगा, पजलिंग होगा, क्रिप्टिक होगा, ठीक है। मिस्टीरियस, पजलिंग, क्रिप्टिक होगा। जस्ट अगर ये रहस्यमय, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा दिस
थिंग्स क्लियर है, एक्सप्लिसिट है और हमारे पास ऑब्वियस है। दैट इज क्लियर। अब आते चलते हैं अगले वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड पे, है ना। रेसिंड। रेसिंड का मतलब था रद्द करना, मतलब कि किस सेंस में, ऐसा सेंस जहां पे कोई चीज को रद्द करके वापस ले रहे हैं, मतलब कि हम देने वाले थे लेकिन अब रद्द कर दिए भाई, हम वापस ले लेंगे, सिंपल ऐसा से समझिएगा, ठीक है। रेसिंड में रद्द करना होता है, जैसे कि रद्द करना है तो रिवोक, एनल और विड्रॉ, है ना। रिवोक, एनल और विड्रॉ। किसी विड्रॉ क्यों, मतलब समझ गया, विड्रॉ करना, बैंक से विड्रॉ करते हैं भाई, हम पैसा जमा करने गए थे, अब विड्रॉ कर लेंगे, वापस ले लेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप समझिएगा, तो ऐसा सेंस होता है कि रद्द करने का सेंस में हमें वापस लेना होगा। तो रेसिंड का अर्थ समझिएगा, रद्द करना। रेसिंड में क्या होता है, रद्द करना, लेकिन इसका सिमिलर वर्ड कौन कौन सा होगा, रिवोक, क्या हो जाएगा, रिवोक, है ना, रिवोक हो जाएगा, और एनल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो विड्रॉ हो जाएगा। सिंपल, अगर कोई चीज रद्द किया गया है तो इसको कोई तो पुष्टि तो करेगा ना, तो इसका तो क्या बोलेंगे, इन्फोर्स करेगा, तो इसका वो अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका इन्फोर्स करना, इंप्लीमेंट करना, कंफर्म करना, मतलब कि रद्द नहीं करना, उसे कंफर्म कर देना, कैंसिल नहीं करना, कंफर्म कर देना, ठीक। यानी कि इंप्लीमेंट करना, लागू कर देना, इन्फोर्स करना, लागू कर देना, कि नहीं भाई जो है रहेगा, हम रद्द नहीं करते हैं, सिंपल। तो दिस इज द अपोजिट थिंग्स, दिस इज द एंटोनिम्स और सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। दैट इज क्लियर। इंडिग्नेंट, दिस इज इग्निडेंट। इंडिग्नेंट वर्ड्स का मतलब समझे क्रोधित, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा चीज है, मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित है, गुस्से में है। इसका और सिमिलर का कौन सा वर्ड होगा, तो ऑफेंडेड। ऑफेंडेड होगा, आउटरेज्ड होगा, और रिजेंटफुल हो जाएगा, रिजेंटफुल, ठीक है। मेरे बात को समझिएगा, कोई भी चीज जो है, कोई व्यक्ति है जो कि इंडिग्नेंट है, एकदम क्रोधित है, तो क्रोधित का और कौन सा वर्ड बन रहे हैं, तो हमारे पास थ्री, क्योंकि थ्री सिनोनिम्स, इट इज टू इनफ फॉर यू। आप धीरे धीरे चलिए ना, क्या दिक्कत है, आप धीरे ही चलिए, स्टडी चलिए, लेकिन हाँ स्लो एंड स्टडी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं। ऑफेंडेड हो जाएगा, ऑफेंडेड का मतलब होता है क्रोधित, आउटरेज्ड में होता है क्रोधित, और रिजेंटफुल क्रोधित, है ना। सिंपल हम कैसे याद करेंगे इसको, याद करेंगे, देखिए मेरे पास इंडिग्नेंट एक वर्ड है, इंडिग्नेंट एक वर्ड है, इंडिग्नेंट, ठीक है। इसका सिनोनिम्स होता है ऑफेंडेड, आउटरेज्ड, और हमारे पास है हमारा रिजेंटफुल, है ना। थ्री वर्ड्स को इजिली हम कैच कर सकते हैं। ऑफेंडेड हो जाएगा, आउटरेज्ड हो जाएगा, हमारे पास बन गया रिजेंटफुल। इसका लेकिन जैसे अगर कोई क्रोधित है तो कोई बहुत, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बहुत खुश है ना, प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, और कंटेंट है, संतुष्ट है, कंटेंट है, संतुष्ट है, प्लीज्ड है, संतुष्ट है ना, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। पर प्लीज में होता है खुश है, वो टेंशन नहीं है। प्लेकेट, नेक्स्ट वर्ड में चलता है, प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है शांत, शांत करना, कुछ जैसे लग रहा है कि शांत करना हो रहा है, वब होगा ये, है पर्सन ऑफ स्पीच। तो प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना। किसी को अगर हम प्लेट लेकर के हम कैट को दे रहे हैं तो बिल्ली शांत से बैठ जाती है, सिंपल बात करिए। अपीज, शांत करना, पेसिफाई, शांत करना, शुद्ध शांत करना। दिस इज द वेरी फेमस वर्ड फॉर सिचुएशनल एग्जामिनेशन, बहुत ज्यादा पूछेगा ये चीज है, अपीज, पेसिफाई और शुद्ध, है ना। प्लेकेट में शांत करना, अपीज, पेसिफाई, शुद्ध में होता है शांत करना। इसका जैसे कोई चीज शांत है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोवोक करना, की मतलब की हो सकता है उसको उकसा देना, इरिटेट करना, इनरेज करना। अगर भी कोई चीज शांत है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोवोक करना, इरिटेट करना, इनरेज करना, है ना। और इसका सिनोनिम्स बन गया अपीज, पेसिफाई, शुद्ध मतलब शांत करना, ठीक। चलिए, स्पुरियस का मतलब होता है नकली। कोई भी चीज अगर ऐसी है जो कि दिखावटी नहीं कह सकते, मतलब कि नकली है वो चीज, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पुरियस। क्या बोलते हैं, स्पुरियस, नकली, झूठा चीज, ठीक है। अगर स्पुरियस है तो हमारे पास सिनोनिम्स कौन कौन से बनेंगे, तो हमारा तीन वर्ड्स है, फेक, फॉल्स, बोगस, है ना। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आते रहेंगे ना, लगेगा कि नहीं कुछ मैं जान तो रहा हूं मगर थोड़ी कंफ्यूजिंग है। दिस इज द न्यू वर्ड्स, बोगस। बोगस का मतलब क्या होता है, बोगस का मतलब होता है नकली चीज, झूठा चीज, है ना। तो सिंपली है, आई एग्जाम्स के लिए VVI है, फेमस है फॉर, है ना, कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो है कि आने की संभावना है। CGL एग्जाम में बड़ा एक वर्ड नहीं पूछता, छोटा ही रहेगा, लेकिन ऐसा रहेगा कि कर नहीं सकते। तो ठीक है, स्पुरियस का मतलब नकली, नकली जैसा। और कौन सा वर्ड हो रहा है, तो फेक, फॉल्स, बोगस, फेक, फॉल्स, बोगस हो रहा है। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, असली हो जाएगा, है ना, कि जेन्युइन हो जाएगा, ऑथेंटिक और रियल हो जाएगा। तो क्लियर, ये तो सबका सब आपको पता ही होगा, है ना। चलिए, जियोपार्डस। जियोपार्डस का मतलब होता है खतरनाक, जियोपार्डी मींस खतरा, जियोपार्डस मींस होता है खतरनाक। जियोपार्डस, जियोपार्डस का मतलब खतरनाक, अगर कोई चीज खतरनाक है, दिस इज डेंजरस, पेरिलस, हजारडस है,
है ना, खतरनाक है। इसको सिनोनिम्स की बात हम करें तो 3 वर्ड हो जाएगा, पेरिलस, हजारस, डेंजरस। हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि PhD एक खतरनाक कोर्स है। खतरनाक कोर्स का मतलब होता है खतरनाक की दिस टाइम टेकिंग, मतलब टाइम लेता है ये चीज। तो पेरिलस, हजारस और डेंजरस खतरनाक हो जाएगा। लेकिन कोई चीज खतरनाक अगर है तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स के उल्टा हो जाएगा सेफ, सुरक्षित है, सिक्योर है, हार्मलेस है, हानि का नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरा नहीं है। आप इसे अगर दूध है तो पी सकते हैं, इसमें जहर वहर नहीं है, ठीक। सिंपली बात हम कर सकते हैं ऐसा। टेनेसियस, अगर तो टेनेसियस है, दृढ़, अडिग है, कोई चीज अगर दृढ़ है तो उसको हम बात कर सकते हैं, है ना। क्या बोलेंगे इसका? अगर कोई चीज दृढ़ है, अडिग है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? परसिस्टेंट, परसिस्टेंट है, डिटरमाइंड है और रिसोल्यूट है, ठीक, समझिएगा। रिसोल्यूट का मतलब होता है अडिग, कोई चीज होता है एकदम दृढ़ होता है। डिटरमाइंड का मतलब होता है डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़ होता है, अडिग होता है, मतलब कि ऐसा है कि जिद पे अड़ा है, वो करके ही मानेगा, वो हार नहीं मान सकता, जो काम ठान लिया वो करेगा, डिटरमाइंड है ना। उसी को बोल सकते हैं टेनेसियस है, दृढ़ है एकदम, है ना। परसिस्टेंट है, एकदम करने का उसके पास ऐसा जज्बा है कि वो हट नहीं सकता पीछे। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो वो वीक है, यील्डिंग है, हार मानने वाला है, इंडिसिसिव है, कमजोर है ना, इजिली हार मान जाता है, कर नहीं पाता है। दिस इज द टेनेसियस। टेनेसियस का सिनोनिम्स परसिस्टेंट, डिटरमाइंड, रिसोल्यूट, एंड इज द एंटोनिम्स वीक, यील्डिंग और इंडिसिसिव। ओके। इम्प्लिसिट का मतलब समझिएगा, इम्प्लिसिट में होता है निहित, कोई चीज इसके अंदर है, सिंपल समझिएगा ऐसे। जैसे कि कोई व्यक्ति, उसके अंदर कोई आत्मा, किसी भूत प्रेत हो आत्मा हो, तो क्या वो आत्मा दिख रहा है? नहीं, उसके अंदर है, वो चीज है, से निहित है। अगर मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया तो आपको मैं गिफ्ट दिया, गिफ्ट में क्या है? पैकिंग कर लिया ऊपर से, उसमें क्या निहित है पता है आपको? नहीं है, आप प्रकट वो चीज है। अगर वैसा वर्ड है तो इम्प्लिसिट होता है इसका वर्ड मीनिंग, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्प्लाइड हो जाएगा, इनहेरेंट और अनस्टेटेड हो जाएगा। इम्प्लाइड हो जाएगा, इनहेरेंट और अनस्टेटेड हो जाएगा। अगर कोई चीज निहित है, आप प्रकट उसे प्रकट कर देते हैं, एक्सप्लिसिट है, क्लियर कर सकते हैं एक तरह से, स्टेटेड है और डायरेक्ट है, और सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका दिख रहा है कि भाई मेरे लिए तुम कपड़ा लाए हो, कपड़ा दिख रहा है, प्लास्टिक में कि कौन सा थैले में कपड़ा दिख रहा है। इट इज क्लियर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, है ना। कर्सरी वर्ड आता है, कर्सरी। कर्सरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और देखिएगा बहुत ही अच्छा है। कर्सरी का मतलब होता है सतही, मतलब कि जल्दीबाजी में किया गया कोई भी की चीज। सतही, सतही का मतलब समझिएगा जैसे कि अगर हम कंप्यूटर पे कर्सर चलाते हैं ना, तो अगर कोई काम कर्सर से ऐसे करके देख लिए, लेकिन हम गहराई तक नहीं गए ना, मतलब सतही, छिछला टाइप का, ऊपर ऊपर, छाली जिसे बोलते हैं, दूध होता है, मक्खन मलाई ऊपर, ठीक है। तो मतलब कोई अगर चीज सतही होगा, अगर कोई जैसा होगा तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल है, हस्ती है, परफंट्री हो जाएगा, परफंट्री, है ना। परफंट्री का मतलब होता है वही चीज, है ना। परफंट्री का मतलब होता है कि सतही चीज, जस्ट ऊपर ऊपर चीज, सतही चीज, गहराई में नॉट डेप्थ, ठीक। इसका ऑपोजिट हम बात करते हैं तो कौन कौन सा वर्ड होगा? तो थ्रू हो जाएगा, डिटेल्ड और मेटिकुलस, गहराई में, है ना। कैसे डिटेल है, एक्सप्लेन्ड पूरा कर सकते हैं, मेटिकुलस है, थ्रो है। चलिए हमारे तो 10 वर्ड्स थे और बहुत इंपॉर्टेंस थे, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स बोथ था, दोनों में कर दिए थे। मेरे पास वोकैब मसाला शो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ट्रिकी वर्ड्स रहेंगे, ट्रिक से मैं वर्ड करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा एक समय ऐसा आएगा ना कि एग्जाम में प्रॉपर जो वर्ड्स आ रहे हैं और आने की संभावना है, वो सारे मैं कराता हूँ, वही जो आते हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि मेरे साथ में रहे हैं और हमसे गाइडिंग लिए हैं, पढ़े हैं, तो उनका भी सिलेक्शन MTS में तो हो गया है। मैं बताता हूँ ऑन द ट्रूथ, MTS में हो गया है, एक दो को एयरफोर्स में भी हुआ और एक CHSL का भी होने वाला है ना। मतलब कि कह सकते हैं कि हो ही जाएगा उनका भी, हम देख रहे हैं। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे मेरे वोकैब मसाला शो में शाम में 6 बजे, टाइम चेंज करें, शाम में 6 बजे, है ना। जय हिंद।